नहीं की है प्रभु, उनकी चर्चा करो। मेरे हृदय में बहुत कुछ भाव है कि यदो अवतीर यदो रवंशे, भगवान यदुवंश में किस प्रकार से आए हैं ये वर्णन करें महाराज, मेरे श्रवण करने की इच्छा है। अकृतवानि आने विश्वात्मा, किस प्रकार से अवतार लेकर के भगवान वो विश्व का आत्मा परमात्मा तान नो वद विस्तरात, कौन सी पवित्र लीलाओं को किया है। तान नो वद विस्तरात, वद माने कहो, विस्तरात माने विस्तार से। हे प्रभु वो विस्तार से वर्णन करो कि परमात्मा यदुवंश में आकर के कौन कौन सी पवित्र लीलाओं को किया है, विस्तार से वर्णन करें। वैसे मैंने सुना है रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का आगमन हुआ है, देवकी के गर्भ से संबंधित भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, क्या कि परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है, परतंत्र तो जीव है। तो जब स्वतंत्र परमात्मा है, निर्बद्ध परमात्मा है, तो जो परमात्मा कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो बंधन में क्यों हुआ है। माता पिता के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, जेल खाने में ताले, सब बंधन, और ऐसे बंधन में परमात्मा का आगमन क्यों हुआ जब निर्बद्ध है परमात्मा, निर्बद्ध ही है। ये नहीं समझ में आया। दूसरी बात, परमात्मा अवतार लिया, अवतार लेने के बाद रात्रि में ही मथुरा छोड़ करके गोकुल भाग गए। तो परमात्मा का एक नाम है अभय, अभय, भय जिसके जीवन में है नहीं। तो जब भय नहीं है तो परमात्मा फिर रात्रि में ही क्यों चले गए। अभय में भी दोष लग रहा है, ये भी भेद नहीं समझ में आया। हम भक्त हैं, हमारे हृदय में संदेह है, महाराज इसका वर्णन करें। तो सुखदेव जी ने कहा सुनो, ईश्वर और जीव, जो बंधन और स्वतंत्र की चर्चा है, बद्ध जीव है, स्वतंत्र परमात्मा है। एक स्थान पर परमात्मा बद्ध है, उसका जीव स्वतंत्र है। एक जगह जीव बद्ध है, परमात्मा स्वतंत्र है। कहाँ? जो जीव विषयों के भोग में रमा हुआ है, लगा हुआ है, इन विषयों में जो फंसा है वो जीव बद्ध है, उसका ईश्वर स्वतंत्र है। और जो जीव भगवान की भक्ति से में लिप्त है, भगवान का परम भक्त है, उसका भगवान बंधा है, वो भक्त स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है। वो परमात्मा ने खुद कहा है अहम भक्त पराधीनो, हम भक्तों के अधीन हैं। अधीन कौन होता है? जो बंधन में होता है। तो उसका भक्त जो होता है वो भगवान को बांध लेता है, और जो व्यक्ति विषयों में है वो भगवान से दूर रहता है, उसका भगवान स्वतंत्र होता है, वो जीव संसार में बद्ध होता है। तो बोले भक्त में गति है कि भगवान को बद्ध कर ले चाहे मुक्त कर ले, ये तो भक्त की कृपा है। तो भक्तों के अधीन होकर के भगवान बंधन भी स्वीकार करते हैं, बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान की गति है, भगवान भक्तों के अधीन है। परमात्मा कहते जैसा मुझे भक्त नाच नचाते हैं वैसा मुझे नाचना पड़ता है।
तो यहाँ तो भक्त की चर्चा है, भक्त किस भाव से ले रहा है। भगवान बंधन में भी आप सुनते हैं भक्त का भाव था। कारण बताया, कथा चंद्रवंश में बताई। भगवान का जो कृष्ण का अवतार हुआ है वो चंद्रवंश में अवतार हुआ है। चंद्रवंशी हैं ये। दो वंश चले हैं क्षत्रियों के, एक चला है सूर्यवंश, एक चला है चंद्रवंश। चंद्रवंश दूषित हो गया था। दूषित कैसे हो गया था चंद्रवंश? क्योंकि ये जो चंद्रमा था, चंद्रमा, इसने गुरु पत्नी का हरण कर लिया था और गुरु पत्नी को हरण करके इसने जो है पुत्र उत्पन्न कर दिया था, बुद्ध को जन्म दे दिया था। और इसके बाद बुद्ध भी महाराज आगे चल करके इन्होंने भी एक कन्या से विवाह कर लिया जिससे पुरुरवा पैदा हुआ। तो ये वंश शुरू से दूषित हो गया था। पुरुरवा से आगे चला तो चंद्रवंश चला। इसी वंश में आगे एक राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, राजा ययाति। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, राजा ययाति। राजा ययाति के माध्यम से, देव यानी के माध्यम से एक पुत्र था जिसका नाम था यदु। तो जो राजा जिस वंश में प्रतापी हुआ है उसी के नाम से वंश चल गया है। जैसे क्षत्रिय वंश सूर्य वंश में भी तमाम राजा हुए। एक राजा हुए कुकुथ राजा, तो प्रतापी राजा थे। तो भगवान राम के वंश का एक कुकुथ वंश भी कहते हैं, इनको कुकुथ वंशी। एक आगे चल करके राजा हुए राजा रघु भी राजा प्रतापी थे, तो इसलिए उनके वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। ऐसे ही राजा ययाति का जो पुत्र था यदु, प्रतापी था, उससे जो वंश चला आगे, उस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया। यदुवंश आगे चलने के बाद फिर वंश विभाजित हुआ। एक वंश में सूरसेन पैदा हुआ, दूसरे वंश में महाराज देवक और उग्रसेन हुए। भोज वंश चला, ये भोज वंश। वो वृषणी वंश चला, जिसमें सूरसेन हुए, ये वृषणी वंश हुआ। और इधर भोज वंश चला, राजा भोज से जो वंश चला उसमें आगे चल करके महाराज उग्रसेन और देवक हुए। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, 5 पुत्रियां थी। छोटे भैया देवक हैं, इनके 7 पुत्रियां हैं। 7 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री का नाम है देवकी। कंस के सबसे बड़े बेटे का, संतानों में परिवार में सबसे बड़े बेटे का नाम है कंस। संयोग ऐसा है, सुयोग है कि सबसे ज्यादा प्रेम तो भाई बहनों में सब में है, लेकिन जो छोटी बहन या भाई होता है सबसे छोटा, वो सबका अति प्रिय होता है। जिसमें कि यहाँ पर बड़े भैया है कंस, तो कंस को सबसे छोटी परिवार में थी देवकी बहन। बहुत अच्छा प्रेम था देवकी से, बड़ा प्रेम था। सभी के विवाह हुए। महाराज देवक की भी 6 बेटियों के विवाह हुए महाराज वसुदेव जी के साथ में। वसुदेव जी, वृषणी वंश वसुदेव जी के साथ में हुए विवाह। केवल शेष रह गई जब देवकी, तो राजा कंस, महाराज युवराज कंस ने कहा कि पिताश्री, मैं अपने प्राणों से प्रिय बहन का विवाह किसी राजा महाराजा के साथ करूंगा। मेरे प्राणों से प्रिय मेरी बहन है, महारानी बनकर के मेरी बहन रहे, तब मुझे प्रसन्नता होगी। उग्रसेन ने कहा ठीक है, करो। संपूर्ण जगत में देखा, लेकिन कहीं सुयोग्य वर न मिला। कंस आकर के दुखी बैठा था। उग्रसेन आ गया, बेटा क्या हुआ? पिताश्री कोई वर नहीं मिला। देखो मेरी तो इच्छा ये है
कि जब भी रिश्ता करे, संबंध करे तो सदैव जाने माने संबंधों में संबंध करना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। यदि जाने माने संबंधों में संबंध है, यदि बात बिगड़ जाती है तो 4 रिश्ते लेकर के दबाव बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं तो जानता हूं कि वसुदेव के ऐसा सज्जन महापुरुष कोई और होगा नहीं। और ये 6 बेटियां एक कोख से आई, 7वीं ये भी आई। मैं तो कहता हूं कि एक ही आंगन में खेल करके अपना जीवन व्यतीत कर ले, वसुदेव के साथ ही विवाह कर दिया जाए। कंस को भी कुछ बात समझ में आ गई। कंस पहुंच गया वसुदेव जी के पास, अपना प्रस्ताव प्रसिद्ध किया। वसुदेव जी ने सहर्ष वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समय निश्चित हुआ, तारीख निश्चित हो गई। कंस लौट करके आया, अपने मथुरा नगरी में तैयारियां शुरू कर दी बहन के विवाह की। होता है जब किसी के बहन बेटी का विवाह निश्चित हो जाता है तो फिर वो बहुत तैयारियां करता है। हृदय तो उसका ये रहता है कि अधिक से अधिक मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के विवाह में क्या न क्या कर डालूं, क्या कर दूं। सब कुछ तैयार, जी जान तोड़ करके तैयारियां प्रस्तुत कर देता है। कंस भी आज संपूर्ण मथुरा नगरी को सुसज्जित कर दिया है, सजा दिया है। सारी नगरी सज गई। शनि वो समय आ गया। खुशियां हैं, जब विवाह निश्चित हो जाता है किसी की बेटी का तो वो परिवार में बड़ी खुशी आती कि मेरी बेटी का विवाह है। भाई को भी खुशी होती कि मेरे बहन का विवाह है। दोनों पक्ष खुशियों से झूमते हैं, दोनों पक्ष, वर पक्ष और कन्या पक्ष। शनि बारात वो समय आ गया। गाजे बाजे के साथ वसुदेव जी बारात लेकर के आ गए। दोनों पक्ष खुशियों में झूमते हैं। द्वार 4 हुआ, वर पूजन हुआ। दोनों पक्ष नृत्य करते हैं, आपस में खुशियां मनाते हैं, खुशियां बिखेरते हैं। लेकिन भक्तों, दोनों पक्षों की खुशियों में एक पक्ष की खुशी मध्य में ही टूट करके आंखों से बह जाती है। कन्या पक्ष तब तक खुशियों में झूमता है, तब तक गीत गानों में मस्त रहता है, जब तक मंडप के नीचे एक पिता के हृदय का टुकड़ा वो बेटी नहीं आती है। तब तक जिस समय आचार्य के द्वारा पिता अपनी बेटी का हाथ पीला करके, आचार्य के द्वारा संकल्पित करके जब वर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता है, बस कन्या पक्ष की सारी खुशियां आंसुओं में बह जाती है। कितना भी पत्थर हृदय का पिता हो, लेकिन जब बेटी का कन्यादान करता है, बेटी का हाथ अपने हृदय के टुकड़े को वर के हाथ में प्रदान करता है, पिता के नेत्रों से अश्रु बह जाते हैं, रोने लगता है। माँ भी रोने लगती है और वो बेटी भी रोने लगती है, वो बेटी भी रोती। जब माँ बेटी मंडप के नीचे रोते हैं तो जितने भाई बंधु सजन सगे संबंधी रिश्ते नाते जितने भी होते हैं, कन्या पक्ष के सभी के आंखों में आंसू बह चलते हैं। बेटी की विदाई, आंखों में आंसू बह चलते हैं। भैया कुछ लाओ, बिहारी जी आए। दोनों पक्षों में खुशियां थी, कन्या पक्ष की खुशी टूट गई। शनि जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे कन्या पक्ष के नेत्रों से अश्रु बहते हैं, रोते हैं। वो बेटी, जिस बेटी की विदाई होती है, वो बेटी जो सखियों के साथ इतराई है, अभी तक खुशियों में डूबी है, जैसे जैसे विदाई का समय आता है, वो अपनी सखियों से, अपने स्वजनों से दूर हट करके एकांत कमरे में बैठ जाती है और वहां नेत्रों से अश्रु बहाती है। वो बेटी सोचती है
कि आज मेरे पिता ने जिसके हाथ में मेरा हाथ दिया है उसके मैंने स्वभाव को कभी नहीं जाना। आज के पहले जिसे मैंने कभी नहीं देखा वो व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। जिस घर में मैंने कभी घर को नहीं देखा उस घर में आज मुझे जाना पड़ेगा। जिसको माँ बनाया है सासू माँ के रूप में, वो सासू माँ जाने मेरे साथ में कैसा व्यवहार करे। मेरे पिता ससुर जाने कैसा व्यवहार करे। मेरे पति के द्वारा जाने कैसा व्यवहार किया जाए। सब तो उन्हीं के होंगे, मैं तो वहां केवल अकेली हूं, मेरा तो कोई भी नहीं होगा। ये सब सोच सोच करके वो बेटियां वो एकांत में रोती। और समय व्यतीत हुआ। महाराज वसुदेव ने कहा भैया कंस समय हो रहा है, विदाई करो, बहन की विदाई करो। कंस नहीं जानता था कि जीवन में मेरी बहन मुझसे दूर होगी। कंस उस कक्ष में प्रवेश किया जिस कक्ष में देव की बहन बैठी थी। कक्ष में जैसे प्रवेश किया, बहन ने देखा कि भैया मेरा कंस आ गया। उठ खड़ी हुई देवकी उठ करके भैया कंस के गले में लपट गई। भैया भैया कंस भी लपट गया। मेरी बहन नेत्रों से अश्रु मत बहाओ, रो मत। काश मुझे यदि ये पता होता कि बेटियां पराई धरोहर होती है तो मैं कदाप तुमसे प्रेम न करता, प्रेम न करता, प्रेम न करता। भैया जब भोजन करने बैठते थे कहते थे बहन देवकी तुम मेरे साथ भोजन करो, नहीं तो मेरा पेट नहीं भरता है। आज के बाद मेरा भैया क्या भूखा ही रहेगा, भूखा रहेगा। नहीं बहन तुम चिंता न करो, तेरा भाई तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता है। भैया एक बात मेरी याद रखना, एक त्योहार न भूलना भैया। राखी के बंधन के त्योहार को मत भूल जाना। जहां भी रहो भैया एक बार आ जाना। आपकी कलाई में राखी रक्षा सूत्र में बांध दूंगी, मेरे हृदय को शांत मिलेगी। इस त्योहार को मत भूलना। कंस ने कहा बहन तुम चिंता न करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साया बन करके रहूंगा। रोना बंद कर दो बहन। भक्तों ये कंस और देवकी नहीं रो रहे, यहाँ एक पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है, वो भाई और बहन। इससे पवित्र रिश्ता और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। रिश्ता यदि केवल है तो भाई और बहन का। एक कोख से जन्म लेते हैं, एक गोदी में रह करके एक माँ के स्तनों का दुग्ध पान करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक आंगन में बड़े होते हैं। भाई के हो तो बहन खाए, बहन के हो तो भाई, इसमें कोई भेद नहीं। लेकिन आज वर्तमान में यदि कहीं रिश्तों में खटास आ रही है, यदि रिश्तों में कहीं द्वेष बन रहा है, तो भक्तों भाई और बहनों के मध्य ही विवाद बन रहे हैं। लेकिन वहां जहां पर लोगों को महत्व का ज्ञान नहीं है, वहां महत्व होता है जहां कोई अभाव होता है। उससे पूछो तीन रिश्तों का बंधन क्या है, इस रिश्तों का लगाव क्या है। उन भाइयों से पूछो बहनों का अस्तित्व। जिन भाइयों के एक भी बहन ना हो, भक्तों जिस भाई के एक बहन नहीं होती है, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है सारी बहनें अपने भाइयों के दौड़ दौड़ करके राखी में कलाई में राखी बांधती हैं।
लेकिन जिस भाई के एक भी बहन नहीं होती है वो भाई वो अपनी गलियों को छोड़ देता है और गलियों को छोड़ करके एकांत पार्क में जाता है और उस पार्क के कोने में बैठ करके जिस समय अपनी सूनी कलाइयों को देखता है उस समय वो भाई अपनी बहन के लिए रोता है, प्रभु काश मुझे लिए एक बहन दिए होते तो आज मेरी कलाई ना सुनी होती, मेरी कलाई ना सुनी होती। उन भाइयों से पूछो बहन का महत्व क्या होता है और उन बहनों से पूछो जिनके एक भी भाई नहीं। जब कभी उनका विवाह होता है अपने ससुराल जाती हैं, देवरानी और जेठानियों के मध्य में रहती हैं। जब उसके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है देवरानियों के भाई जेठानियों के भाई जब ले लेकर के बाहर अपनी बहनों को आते हैं तो देवरानियां जेठानियां आकर के मंडप के नीचे अपने भाई के हाथों से भाग पहनती हैं। उस समय वो अभागिनी बहन जिसके एक भी भाई नहीं है उस समय वो खुशियों का आग छोड़ देती है, खुशियों का आनंद छोड़ देती है और एकांत कमरे में वो बिना भाई की अभागिनी बहन जाकर के वहां सर ठोक करके रोती है, हे प्रभु काश मेरे एक भाई होता, शायद जैसा भी होता, लंगड़ा होता, लूला होता, नेत्रहीन होता, निर्धन होता, कैसा भी होता है एक भाई होता तो आज मेरा मंडप सोना ना होता। मैं अपने भैया को मंडप के नीचे बैठाल करके मैं भैया की रोचना कर देती, गले से लगा लेती, हृदय को शांत मिल जाती। उन बहनों से पूछो कि अपने भाइयों का अस्तित्व क्या होता है, भाइयों का अस्तित्व। कंस और देव की भाई बहन का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के गले में लपटे हैं। बहन कह रही भैया मुझे कहाँ भेज रहे हो, मैं आपके पास जीवन साधना में काट लूंगी लेकिन आपके प्रेम से मैं जुदा नहीं होना चाहती हूँ, जुदा नहीं। कंस ने कहा ये विधि का विधान है बहन, तुम चिंता न करो। कंस आज अपनी बहन के लिए 200 दासियां प्रदान की और कहा वसुदेव से कि बहनोई मेरी बहन कुछ भी नहीं करेगी, ये दासियां तुम्हारी सेवा के लिए हैं, दास तुम्हारी सेवा के लिए हैं, कुछ भी नहीं करेगी। और बहन तुम चिंता न करो, स्वयं में तुम्हें विदा करने के लिए मैं चल रहा हूं, तेरा भैया तेरे साथ चल रहा है, रोना बंद कर दो बहन, रोना बंद कर दो, तेरा भैया तेरे साथ चल रहा है। रथ सजा लिया, बहन बहनोई को अपने रथ पर कंस ने बैठा लिया और बैठाल करके जैसे चलने लगा, ओ माँ जिस माँ ने अपने हृदय के टुकड़े को अपने प्राणों की बाजी लगा करके जन्म दिया, जीवन भर अपनी उस बेटी को देख करके अपना जीवन जिया, आज उसके हृदय का टुकड़ा जिस समय चला चेत हो गई माँ। पिता भाई बंधु सारे रिश्ते नाते केवल नेत्रों में अश्रु बहाते रहे। कंस रथ लेकर के आगे बढ़ गया, आगे चला जा रहा था, रथ चला जा रहा था, मध्य मार्ग में ही रथ पहुंचा, आंसुओं के प्रणामों से विदा कर रहा है। उस देवकी के द्वारा जो 8वां गर्भ होगा, तेरा काल होगा, काल होगा, तेरा काल होगा। अस्यास्तम अष्टमो गर्भो
हल्कायाम बहसे बुद्ध, तेरे मारने वाला 8वां गर्भ होगा, मारने वाला 8वां गर्भ होगा। जाओ गया कंस, नहीं नहीं, कौन कहता है असंभव। बहन के, प्यारी बहन के द्वारा उत्पन्न पुत्र मेरा वध असंभव। फिर सोचा कुमति आ गई, सुमत कुमत सबके उड़ रही, कुमति आ गई। कंस ने सोचा हो न हो, कहो यही विधि का विधान हो, 8वें गर्भ के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए। कंस के हृदय में एक बात आई, बस मुझे यही सूझ रहा है, अरे रहेगा ना बांस तो बनेगी बांसुरी कहां से, और रहेगी ना ये देवकी तो होगा अष्टम, लाल कहां से, लाल कहां से। यही सुंदर उपाय, दोनों हाथों से झपट करके केशों को पकड़ा, एक झटका लगाया, तड़ाक से रथ से नीचे पटक दिया, छाती पर चढ़ करके बैठ गया, निकाली म्यांग से तलवार, बंद कर दो इसका। वसुदेव जी रथ से उतर आए। हे भोजराज कंस, सा कथम मन्यात् भगिनीम, तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो। मारने का कारण आकाशवाणी, तो सुनो, आकाशवाणी कभी क्या सत्य हो जाती है, ये कभी सत्य नहीं होती है। आकाशवाणी कंस कैसी है, बोले कैसी है, तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि स्वप्ने यथा पश्यति देवमीदृशमा मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतना दृष्टश्रुताभ्यां मनसा चिन्तयना प्रपद्यते तत् किमपि हापि स्मृति, किमपि हापि स्मृति। स्वप्ने यथा पश्यति देवमीदृशम, जिस प्रकार से कोई गरीब व्यक्ति टूटी चारपाई पर लेटा हुआ स्वप्न देखता है कि मैं राजा बन गया, लेकिन जिस समय वो व्यक्ति मनोरथे निविष्ट चेतना, जब चेतना अवस्था में आता है तो क्या वो राज सिंहासन पर बैठा मिलता है, वो टूटी चारपाई पर ही मिलता है। स्वप्न सत्य नहीं होता है, इसलिए तुम स्वप्नवत इसे यदि मानते हो। अच्छा, फिर स्वप्न क्या है, यतो यतो धावति दैवचोदितम मनोविकारात्मक पंचसु, ये मन जहां जहां जाता है, जहां मन लग जाता है, वही मन उस चित्त को आकर्षित करके तुम्हारे पास आ जाता है, तो तुम्हें वो स्वप्न रूप में बन जाता है। इसलिए तुम्हारे अंदर ये भ्रम हो गया है, ऐसा संभव नहीं है। और रह गई बात 8वें से, तो फिर इनके साथ जो पैदा होंगे वो क्यों मारे डाल रहे, वो पैदा होने दो, 8वां हम तुम्हें वचन देते कि तुम्हें समर्पित कर देंगे। इतना कह तो दिया, लेकिन कंस के समझ में आया, छोड़ा नहीं, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डाल करके बोले कारागार में रहो। कारागार में डाल दिया। महाराज उग्रसेन आए, मुकुट छीन लिया और इसके भी हाथों में हाथ, तो हथकड़ियां, पाँव बेड़ियां डाल करके कारागार में डाल दिया। सभी को कारागार में। समय व्यतीत हुआ, थोड़ा समय व्यतीत हुआ, महाराज वसुदेव देवकी के माध्यम से आज जीवन बगिया का प्रथम पुष्प, पहला पुत्र उत्पन्न हुआ महाराज वसुदेव जी के, जिसका नाम कीर्तमंत था। इस बालक को छोड़ दिया है। देवताओं ने सोचा बाल हत्या नहीं होगी तो परमात्मा का अवतार कैसे होगा, तो देवर्षि नारद को भेजा, कंस की मति को फिर कुमति में परिवर्तित किया, तो प्रथम पुत्र को भी मंगाया और पांव पकड़ करके कंस पत्थर शिला पर पटक करके समाप्त कर दिया।
शरीर से निकली ज्योत भगवान के शरीर में विलय हो गई। प्रथम पुत्र का विनाश, एक नहीं दो नहीं राजेंद्र शनै शनै 6 बेटों की हत्या हो गई है। 7वें रूप में भगवान ने देवकी के गर्भ में शेष अंश को भेजा, लेकिन परमात्मा ने जब दृष्टिगत किया कि कंस कोई साधारण है, कंस के लिए वरदान है द्रुमलिक नामक राक्षस का। पवन रेखा को वरदान दिया गया था, द्रुमलिक राक्षस ने दिया था। ये देखो इसमें भी अंतर कथा है। जो कंस है ये महाराज उग्रसेन का लड़का नहीं है, ये छल से पवन रेखा के सतीत्व को एक द्रुमलिक नामक राक्षस संपर्क किया था। तो वही गर्भ जब धारण हो गया तो सतीत्व जब बाद में इसे होश आया, ये रूप बना करके गया था उग्रसेन का, तो बाद में जब अपने रूप में आया और देखा पवन रेखा तो सतीत्व नष्ट हो गया था। नहीं तो पवन रेखा इसको भस्म कर देती, लेकिन जब इसका सतीत्व नष्ट हो गया, शक्ति रह नहीं गई, तो ये अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। द्रुमलिक राक्षस ने कहा घबराओ मत, मेरी संतान जो तुम्हारे क्षेत्र में है वो कोई साधारण नहीं है। ये यद्यपि बड़ा दुष्ट होगा, अधर्मी होगा, गौ ब्राह्मण आज को सताने वाला होगा, लेकिन मैं वरदान देता हूँ, क्योंकि एक माँ होने के नाते जब पुत्र मरता है तो चाहे दुष्ट मरे चाहे सज्जन मरे, लेकिन माँ के तो हृदय का टुकड़ा होता है, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, कष्ट होता है। तो कंस ने कहा कि तुम्हें यदि दुष्ट है तो मरेगा, तो इसलिए तुम्हें कष्ट होगा, तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ये जो पुत्र पैदा होगा ये कोई साधारण कोटि का नहीं, साधारण व्यक्तियों के द्वारा इसका विनाश नहीं, इसको मारने के लिए स्वयं परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा को इस धराधाम पर आना ही पड़ेगा, और वही ब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही इसका वध होगा, अन्यथा कोई इसको मार नहीं पाएगा। ये वरदान। इसलिए शेष अंश को जब वरदान स्मरण हुआ तो शेष अंश को जो गर्भ में भेजा था, योग माया को बुलाया, योग माया के माध्यम से उस अंश को वसुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में थी, उसके गर्भ में स्थापित कराया गया। 8वें गर्भ में परमात्मा स्वयं आने के लिए तैयार हो गए कि मैं स्वयं चल रहा हूँ, मैया देवकी को पुत्र सुख प्रदान करने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ। आज भक्तों, परमात्मा जिस समय उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो त्रेता में वरदान दिया था रात्रि को, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को ठीक 12 बजे आने के लिए वचन दिया था रात्रि को त्रेता में, तो भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, शनै शनै तिथियां बढ़ती चली जा रही हैं। आज वो अष्टमी की तिथि आ गई, जिस दिन परमात्मा को धराधाम पर आना है। अब उस रात्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे संध्या हुई तो जितना भी नभमंडल के नक्षत्र, तारे, वायु, आकाश सब प्रफुल्लित है कि आज परमात्मा का अवतार धराधाम पर हो रहा है, दर्शन करने को मिलेगा। तो मंद मंद वायु बहने लगी, सुंदर वातावरण हो गया, परमात्मा के लिए सभी स्वागत में लग गए। तब तक बज गया 10। आवाज आई फाटक से, वसुदेव उठो मैं आ गया, वसुदेव उठो मैं आ गया। जैसे आवाज हुई तो वसुदेव जी उठे, फाटक पर पहुंचे, देखा तो कहीं कोई नहीं, द्वारपाल सब सो रहे थे। वसुदेव जी फिर धीरे धीरे आए, थोड़ी देर इधर उधर टहलते रहे, तब तक 11 बज गया। अब वसुदेव जी आए तो देवकी मैया के पास बैठ गए। 11:30 बजा, तब तक चौंक गई देवकी और एकदम उठ करके बैठ गई। जैसे उठ करके बैठी
वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ, क्यों उठ करके बैठी हो, है क्या कोई डर लग गया? बोले अरे नहीं प्रभु, आज मैंने ऐसे रूप का दर्शन किया है, स्वप्न ऐसा देख रही थी, मैंने स्वप्न में ऐसे परमात्मा ऐसे स्वरूप का दर्शन किया कि जिसका वर्णन मैं वाणी से कर ही नहीं सकती। इतने सुंदर स्वरूप का मैंने दर्शन किया। ये चर्चा कर रही थी कि तब तक जो है पूछा कितना समय हुआ होगा, तो द्वारपालों ने 12 का घंटा लगा दिया। जैसे द्वारपालों ने 12 का घंटा लगाया और इधर मैया देवकी के समक्ष चतुर्भुज में परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया। किस रूप में परमात्मा का आगमन हुआ है, जरा रूप देखे जो मैया के सामने आगमन हुआ है। ये तमद भूतम बालकयम मुझे क्षणमा चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभितोस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोदशोभगम पीतांबरम शांद्रपयोदशोभगम। तम अद्भुत स्वरूप है परमात्मा का, बालक रूप है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चारों भुजाओं में, सुंदर गलशोभित कौस्तुभ माला है और पीतांबर डाले हुए परमात्मा का प्रादुर्भाव मैया के समक्ष हो गया। जैसे समक्ष हुआ, मैया ने देखा परमात्मा के स्वरूप को, लेकिन लेना चाहती है अंक में, हाथ में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, नहीं समझ सकी। मैया ने कहा प्रभु ये रूप बना करके आए हो, ये रूप बना करके आए हो, यहाँ 4 हाथ लगा करके आए हो, 2 हाथ वाले तो बचे नहीं, आप 4 हाथ लगा करके आए हो। अभी मथुरा में कंस को पता लगा, नुमाइश लग जाएगी महाराज कि देवकी ने 4 हाथों वाला लाला पैदा किया है, तो क्या करूं मैया? बोले ऐसा करो जो अस्त्र शस्त्र है हाथों में ये अलग करो। तो भगवान खट 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 अलग। फिर अब मैया क्या करूं? बोले जो 2 हाथ हैं पीछे वाले, ये 2 हाथ अलग कर दो, पीछे वाले नहीं अच्छे लग रहे, अलग करो। तो भगवान ने 2 हाथ अलग कर दिए। अब बोलो मैया अब ठीक लग रहा हूं? तो मैया ने कहा ऐसा है महाराज अभी नहीं ठीक लग रहे हो। बोले फिर कैसे ठीक लगेंगे वो बताओ। मैया कह रही है कि प्रभु सुनो मेरी बात। बोले क्या? अरे सुघर बनो। भगवान बोले क्या पगला गई हो मैया? हे मैया जरा मुझे गौर से देखो, देखो मुझे गौर से, क्या मैं सुघर हूँ? परमात्मा हैं, कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं प्रभु, इतने सुंदर हैं जिनकी सुंदरता का वर्णन वाणी कर ही नहीं पाती है, इतने सुंदर हैं। लेकिन मैया क्या कह रही है? सुघर बनो ललना। देखो एक बात बता दें, भगवान हो चाहे जितने सुंदर हो, लेकिन माँ की ममता से बड़ा कोई नहीं होता है। जो माँ की ममता है इससे बड़ा कुछ भी नहीं और ना कोई है। माँ की ममता क्या कह रही है? परमात्मा को भी फीका देख रही है। माँ की ममता ये कह रही है कि सुघर बनो। क्योंकि संसार में कोई भी माँ हो, कोई भी माँ हो, चाहे जैसी अम्मा हो, चाहे करिया हो, चाहे का है ना अम्मा कजरे की हो बनी, लेकिन उनके कामना है राज कि हमारा जो लल्ला पैदा होए, जो लड़का होए वो खूबसूरत होए, सुघर होए। तो ये माँ की ममता है, माँ का वात्सल्य प्रेम है। तो मैया क्या कह रही? प्रभु सुघर बनो। तो बोले ठीक है हम सुघर बन जाएंगे, लेकिन फिर बोले फिर ललना। हाय मैया यो क्या है? ये क्या बना रही हो? ललना? हम ललना बने? हम विश्व को खिलाते हैं, विश्व को चलाते हैं, हमसे कह रही ललना बनो। बोले नहीं, तुमने हमसे क्या कहा है? तुमने हमसे कहा सुघर बनो ललना।
ना प्रभु, एक माँ की इच्छा है, अब पूर्ण करो न करो ये मर्जी आपकी है। क्योंकि माँ को सुख तभी मिलता है जब पलने पर ललने को झुलाती है और तोतली भाषा में मैया मैया कह करके वो लाला पुकारता है, तभी माँ को संतुष्टि होती है। इसलिए अरे सुघर बनो ललना, अरे सुघर बनो ललना, बोलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, बोलो प्रभु पलना, सुघर बनो, जय हो। बोलो प्रभु पलना, बोलो प्रभु पलना, बोलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना, अरे बनो ललना, प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। वैसे तो रूप आप धारण करके आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रूप चतुर्भुज अति प्रिय लागे, रूप चतुर्भुज अति प्रिय लागे, अति प्रिय लागे, अति प्रिय लागे, अति प्रिय लागे, आप अति प्रिय लागे। रूप चतुर्भुज अति प्रिय लागे, रूप चतुर्भुज अति प्रिय लागे। मैया का भाव क्या है? बाल रूप, बाल रूप देखे बिन चलना, बोलो प्रभु पलना, ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। ये हो। जानती हूँ तुम जगत के नियंता हो, अरे हम जानते तुम सृष्टि रचावत, जानते तुम सृष्टि रचावत, हम जानते तुम सृष्टि रचावत, जानते तुम सृष्टि रचावत, सृष्टि रचावत, सृष्टि रचावत, सृष्टि रचावत, सृष्टि रचावत। हम जानते तुम सृष्टि रचावत, जानते तुम सृष्टि रचावत। पर करना क्या पड़ेगा? ये माँ का भाव है। प्रभु उंगली पकड़ के, उंगली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना, बोलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, बोलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, बोलो प्रभु पलना। क्या करना पड़ेगा? मैं तुम्हारे साथ व्यवहार क्या करूंगी? अचरा का तुम्हें दूध पियोगे, अचरा का तुम्हें दूध पियोगे,
तुम्हें दूध पियोगे तब क्या होगा? भूल जाएगो प्रभु, भूल जाएगो सब छलना। बोलो प्रभु पलना झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना, सुहरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुहरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुहरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। प्रभु ने कहा, माँ मैं लाला तो बन रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ रहने का मुझे जिद न करना, हठ न करना, मुझे पलने पर सूप पर लेटावे। और महाराज वसुदेव हमें यहाँ से लेकर के गोकुल चले, और गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ मेरी योग माया है, उस योग माया को ले आवे, मुझे वहाँ छोड़ावे। ये लीला है मैया। मैं थोड़े दिन बाद फिर आकर के दूध पीऊंगा आपका, क्योंकि दूध इसलिए नहीं पीऊंगा कि मैया जब तक तुम्हारे छाती पर बैठने वाले दुष्ट दुराचारी पापी पाखंडी का विनाश नहीं कर लूंगा माँ, तब तक तुम्हारे स्तनों का दुग्ध पान नहीं करूंगा। इतना कह करके भगवान बालक बन गए। वसुदेव जी महाराज ले लिया, सूप पर लेटाया और ले करके बालक को जा रहे हैं। आज मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान। बड़ा समय भयावह है, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अंधेरी रात है, रिमझिम जल वर्षा हो रही है। मैया यमुना भी बाढ़ से उफान पर है। और महाराज वसुदेव जी लेकर के बालक को चले हैं। किस प्रकार से, आइए बाल रूप में सुंदर दिव्य झांकी का आप लोग अवलोकन करेंगे। भगवान को लेकर के वसुदेव जी मथुरा से गोकुल के लिए जा रहे हैं। भगवान बाल रूप में हैं और परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है, ये भोलेनाथ बैठे हैं, कुछ ऐसी कृपा है कि एक ना एक कन्हैया प्रतिवर्ष आ जाता है, दे देते हैं। ये बड़ा भाव मिलता है, कहीं असंभव है, लेकिन इस ऐसे दरबार में कोई ना कोई कन्हैया भगवान भेज ही देते हैं। तो आइए आप लोगों के बीच में बाल कृष्ण भगवान का पावन दर्शन करेंगे। वसुदेव जी का आगमन। ले प्रभु को वसुदेव चले, विचार रखियो जब नंद घरेलो। और ले प्रभु को वसुदेव चले, विचार कियो जब नंद घरेलो। तो कालिंदी में एक कालिंदी में गूंग पड़े, अजल बाढ़ो तब ही चुकिया के तले लो। अब और नदन के यमुना अब नदन के और यमुना तो गई तरुआ के तले लो, तलवा